कल तक मंगलसूत्र की बात करने वाले श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू को तनिको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। अरे जा करके किसी गंदे नाले में कूद जाओ। ये तो 3-3 हजार महिलाओं का शोषण किया है। सब महिलाएं फ्रंट पे आ गई हैं। पूरे देश की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री को गालियां भद्दी गालियां दे रही। SIT जांच शुरू होने से पहले तुम देश छोड़ के भागे क्यों? इसका मतलब तुम अपराधी हो। जेल की काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद जांच करनी चाहिए। इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना करके इनको सजाए मौत का प्रावधान करना चाहिए। और उसके बाद तुम 400 पार के चक्कर में, लालच में तुमने जो है एक बलात्कारी का साथ दिया। ये प्रधानमंत्री कहलाने काबिल हैं। आज बेटियों को भाजपा नेताओं से बचाने की, इनके कार्यकर्ताओं से, RSS वालों से बचाने की आवश्यकता है। मोदी के परिवार में बलात्कारी, दुराचारी, आतंकवादी, देशद्रोही, घोटालेबाज यही है इनके परिवार के सदस्य। आज तो इन्होंने शो कर दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है जो लोकतांत्रिक देश के लिए महापर्व कहा जाता है। और इस महापर्व के दौरान जैसी जैसी खबरें निकल कर आ रही है उसके बाद देश सदमे में है, क्योंकि और कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से उनके प्रत्याशी की जो खबरें निकल कर आई है उसके बाद से पूरे कर्नाटक में जो माहौल है वो आप देख रहे हैं। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर, NDA पर निशाने साधने का काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चतुर्वेदी जी। क्या कहेंगे, ये जो पूरा मामला है इस पर आप क्या कहेंगे? महिमा घटी समुद्र की कि मोदी बस गए देश, इन बलात्कारियों का भला करने के लिए हमारे देश की बीजेपी सरकार है तैयार। कुल मिलाकर के भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, आधी आबादी की दुश्मन है। कल तक मंगलसूत्र की बात करने वाले राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू को तनिको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। अरे जा करके किसी गंदे नाले में कूद जाओ। कम से कम ये पाप जो है, ये तो 3-3 हजार महिलाओं का शोषण किया है। सब महिलाएं फ्रंट पे आ गई हैं। पूरे देश की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री को गालियां भद्दी गालियां दे रही। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। SIT जांच शुरू होने से पहले तुम देश छोड़ के भागे क्यों? इसका मतलब तुम अपराधी हो, उसका बाप भी अपराधी है। इन दोनों को जेल की काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद जांच करनी चाहिए, इनकी टार्चिंग होनी चाहिए। इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना करके इनको सजाए मौत का प्रावधान करना चाहिए। JDS ने उनको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक सस्पेंडेड है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारी बेटी हो या किसी की बेटी हो, मैं भी किसी बेटी का बाप हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आपके, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री हैं, बलात्कारियों के सहयोगी रहेंगे, दुराचारियों का साथ देंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अपराधियों का सरगना। जब उन्होंने प्रचार किया था उस वक्त ये खबरें निकलकर नहीं आई थी। अब ये आई है जब चुनाव खत्म हो गया, वहाँ दूसरे चरण में वहाँ चुनाव हो गया था। अरे सुनिए, जब इनके लोकल पार्टी के तमाम नेताओं ने इनको चिट्ठी लिखी, जनवरी में लिखी है, चुनाव तो कि भाई JDS से आप समझौता न कीजिएगा। प्रज्वल रेवन्ना का जो है रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसके ऊपर तमाम तरह के भयावह आरोप लगे हुए हैं। इसके खिलाफ FIR है। इसकी क्लिप जो है, सेक्सुअल हरासमेंट वाली क्लिप, वीडियो मार्केट में चल रहे हैं। इनको जो है पूरा का पूरा, और उसके बाद तुम 400 पार के चक्कर में, लालच में महिलाओं का अपमान देखते हुए तुमने जो है एक बलात्कारी का साथ दिया, ब्रिजभूषण जैसे दुराचारी का साथ दिया, तुम जो है कुलदीप सेंगर का साथ दिए, तुम जो है मणिपुर के महिलाओं के आरोपियों का साथ दे रहे हो। आप मुझे बता दो कि प्रधानमंत्री कहलाने काबिल हैं?
वो 400 पार को लेकर चल रहे हैं और कांग्रेस में हार की बौखलाहट है क्या? क्योंकि सूरत में पहले ही कमल खिल गया और इंदौर में आप देख ही रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। वो खेल बनारस में भी होगी। बनारस में भी आप लोग का पत्ता कटेगा। वो हमारे ही प्रत्याशी को खरीद सकते हैं। हाँ, तो आप लोग ऐसे लोगों को टिकट देते क्यों हैं जो पिकाऊ हैं? भाई वो पहले भाजपा में रहे हैं ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तो कुछ भी हो सकता है भाई। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, कोई न कोई धमकियों की दिलवा करके कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। को टिकट तो आप लोग भी दे रहे हैं ना। देखिए ऐसा है, कहाँ हैं आप लोग? ऐसा है, हम आरोपियों को हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। वो दुराचारी बलात्कारी नहीं है, उनका ही पर्चा खारिज करवा सकते हैं। उनके साथ किसी तरीके का बिहेव ठीक है करवा सकते हैं। तो ये हमारे प्रत्याशियों को डरा धमका करके सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि चलो उनका पर्चा खारिज हो गया। 7 का कैसे वापस हुआ? जो प्रत्याशी हैं मतदाताओं को कहे क्यों निराश किया गया? तो कुल मिला करके जो भी है ये गलत है। अब देखिए देश की जनता, आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस कर लिया तो वो क्या कर रहे हैं उसमें? 353 सीटें बची हुई हैं और 353 में से 53 इनको मिल जाता बहुत है। ये 10 आधी आबादी तो वोट इनको नहीं देने जा रही है, बिल्कुल नहीं देने जा रही है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी भाजपा की सरकार बने और उसकी बेटियों के साथ भाजपाई गुंडे बलात्कार करें? देश तो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा। कौन हिंदू चाहेगा कि उसके बेटी का बलात्कारी भाजपाई हो? आज बेटियों को भाजपाई नेताओं से बचाने की, इनके कार्यकर्ताओं से, आरएसएस वालों से बचाने की आवश्यकता है। अरे वो जेडीएस के हैं, बीजेपी के नहीं है, गठबंधन है उनका। कुलदीप सेंगर किसके हैं? किसके थे? चिमयानंद किसके गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री? आप मुझे बता दीजिए वहां किसकी सरकार है? मणिपुर में इनका सहयोगी है। तुम दुराचारियों को अपने साथ रखो, बलात्कारियों को रखो, व्यभिचारियों को रखो, भ्रष्टाचारियों को रखो, उसके लिए गुनहगार तुम ही हो ना, तुम्हारी पसंद है। यानी मोदी के परिवार में बलात्कारी, दुराचारी, आतंकवादी, देशद्रोही, भगोड़े, घोटालेबाज यही है इनके परिवार के सदस्य। आज तो इन्होंने शो कर दिया। लेकिन वो तो सीधे आरोप यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस में हार की बौखलाहट है, चुनाव के बीच में कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया है, वहाँ की जनता जनार्दन लगा रही है। वहाँ की शोषित पीड़ित महिलाएं लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के साथ खड़े हुए, प्रचार कर रहे हैं बलात्कारी का जानते हुए। चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ, 2 सीटें वो जीत कर जा रहे हैं। इंदौर में आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस, सूरत में पहले जीत लिया। बंगाल में इनका भी चला गया, कौन भट्टाचार्य था, इनका भी निरस्त हो गया जी। हाँ देखिए वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय ने 100 करोड़ में हमारे प्रत्याशी को खरीद लिया। हाँ तो फिर सवाल वही घूम फिर के आता है कि आप लोग ऐसे लोगों को बिकाऊ लोग। कांग्रेस देखिए बिकाऊ माल वो कहीं किसी दल में रहेंगे वो चले जाएंगे। अब हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश का जो कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। वो हरदेवपुरी से मिल करके आए, हरदीपुरी से, वहाँ सौदा तय हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के उनके भी दल के लोग इधर आ रहे हैं। आप में सहमति ही नहीं बन पा रही है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, तो जीतेंगे कैसे आप? 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो भाजपाई स्लीपर सेल हैं, एजेंट हैं, सब भाग लेंगे। मान लीजिए जीतने के बाद भी कुछ खरीद लिए गए, फिर क्या करेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना, तब नहीं खरीद पाएंगे। अभी असर दिख रहा है उसका। नहीं तब नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं? कांग्रेस लगभग सीटें जीतेगी, 305 सीटों पर लड़ रही है, तो लगभग जीतेगी 280 सीट। बाकी गठबंधन 450 सीट पर रहेंगे। अग्निवीर योजना इनकी समाप्त कर देंगे। अच्छा, अमेठी में क्या है? राहुल गांधी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों सस्पेंस बना के रखा हुआ है?
ये पार्टी हाईकमान से पूछिए, राहुल गांधी लड़ेंगे वहां से? पार्टी हाईकमान जानता है। सफाई तो हो रही है उनके घर की, हो रही है तो जाएंगे, लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। स्मृति ईरानी पहले से तैयार है, बोल रही है जनता को हनुमान बन के उखाड़ फेंकिएगा राहुल गांधी को। वहाँ की जनता तो भद्दी भद्दी उनको गालियां दे रही है, महिलाएं दे रही कि बलात्कारियों की सहयोगी है ये। वो महिला विकास मंत्री है ना, क्या महिला का विकास करने वाला प्रज्वल रेवन्ना भाग गया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पे लिखा है कि ये भाग गया। ये नहीं लिख पा रही हैं कि इस के लिए प्रचार देश का प्रधानमंत्री भी किया, माने उसको मेंशन कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़ा है, बस। ठीक है, तो जिस तरीके से ये खबरें निकल कर आई और हासन लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को आपको बता दें दूसरे चरण में चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद से ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जो है वो बताया जा रहा है। भले ही वो कह रहे हो कि ये एडिटेड वीडियो है, फेक वीडियो है, लेकिन इसके सत्यापन के लिए तमाम लोग जो हैं बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये फेक नहीं है। और इन्होंने कम से कम जो है लगभग 3000 वीडियोस ऐसे पाए गए हैं जिसमें इन्होंने वीडियो बनाए महिलाओं के साथ और उनका उत्पीड़न करने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से। और ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जेडीएस से हैं और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद जाकर प्रचार किया और उनके बयान थे कि प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में गया आपका वोट मुझे मजबूती देगा। और उसको लेकर अब प्रधानमंत्री और प्रज्वल रेवन्ना के लिए तमाम बातें कही जा रही है और इस वक्त वो विदेश चले गए हैं। उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये भारत सरकार के अंदर आता है, उन्हें कैसे जाने दिया गया। हालांकि उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।